हेलो स्टूडेंट, तो आज हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस प्रकार निकाला जाता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब किसी पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर निकालने से पहले हम एक शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड को लीजिए और करंट की दिशा में अपना थंब को रखिए और बाकी की उंगली को मूव कराइए। तो ये जो करंट की दिशा में हमारा थंब होगा ये तो करंट की दिशा को बताएगा ही, और बाकी की उंगलियां जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। जैसे देखिए यहाँ पर करंट की दिशा अपवर्ड है तो थंब को ऊपर की तरफ रख दिए और उंगली मूव करा रही है, यानी इस पॉइंट पर हमको जो डायरेक्शन निकल के आएगा वो इनवर्ड आएगा, यानी बोर्ड के अंदर की तरफ। अब मान लीजिए कोई पॉइंट Q यहाँ पर है और इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ से हम डायरेक्शन को इस तरह रखेंगे और अपनी उंगली को मूव कराएंगे, तो यहाँ पर हमको जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो अपवर्ड निकल के आएगी। अब देखिए जैसे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो अपना थंब नीचे की तरफ रखें। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट अगर R होता तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती वो अंदर की तरफ होती। अगर वो पॉइंट इस साइड में होता कहीं पर, मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं, तो यहाँ से जब हम मूव कराते हैं तो इस पॉइंट पर हमको जो डायरेक्शन होती वो अपवर्ड यानी कि बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई नहीं देती, अनुभव होती। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, यानी एक फिक्स वायर के कारण किसी भी पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल कर आ रहा है उसी को फाइंड करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक है, जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और किसी पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और मान लेते हैं इस P पॉइंट से इस वायर का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है। इस P पॉइंट को सबसे पहले हम इस छोर से मिला देते हैं, उसके बाद सेकेंड छोर से। ये जो एंगल बन रहा है इसको अल्फा 1 ले लिए, अल्फा 1। इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनेगा उसको हम ले लिए अल्फा 2, अल्फा 2 एंगल। ठीक है, अब यहाँ से L लेंथ नीचे एक DL एलिमेंट लेते हैं, L लेंथ नीचे एक DL एलिमेंट लिए और मान लेते हैं कि इस DL एलिमेंट से P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो A है। ठीक है, और इनके बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस DL एलिमेंट के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर निकल के आएगा उसका फॉर्मूला हम फर्स्ट लेक्चर में ही समझ गए थे। तो आइए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P ड्यू टू DL एलिमेंट होता है DB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन। अब देखिए जो एंगल लेते हैं ये डिस्टेंस और इस वायर के बीच का एंगल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 90 माइनस थीटा है, नीचे हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस A²। तो आइए आगे देखते हैं। म्यू नोट बाई 4 पाई IDL साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई A²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थीटा का डिफरेंशिएशन DL के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर हम कुछ टर्म को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आइए चेक करते हैं कि किस किस को चेंज कर लें। सबसे पहले देखिए ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर हम कोस थीटा निकाल लेंगे। कोस थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा D बाई ए। तो यहाँ से हमारा जो A निकल के आएगा
वो क्या निकल के आएगा a। तो यहाँ से a इक्वल टू डी बाई कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आगे देखिए, यहाँ से अब dl को हटा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल टू एल बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से L इक्वल टू डी टैन थीटा। अब इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो dl बाई डी थीटा, ये d तो कांस्टेंट में बाहर निकल गया, और tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा। अब ये डी थीटा को इधर ला दीजिए, तो dl इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। आगे देखिए, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। यहाँ पे dl के जगह पर हम डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और क्या बच गया कॉस थीटा। यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह ए इक्वल टू डी बाई कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा नीचे है, तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आगे देखिए, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा कॉस थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई डी स्क्वायर। तो इस कॉस स्क्वायर से ये सेक स्क्वायर कट कर 1 हो जाएगा, और इस डी से ये डी एक कट जाएगा। तो यहाँ हमारा बच गया डी बी इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाई डी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि थोड़ा मिटा लिया जाए। फाइनल हमारा ये निकल कर आया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाई डी। अब देखिए, इस डीएल एलिमेंट के कारण हमारा जो फॉर्मूला था ये था, अगर हम इस छोटे छोटे डीएल एलिमेंट टोटल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर उसको ऐड कर दें, तो इस पूरे वायर के कारण, फिक्स वायर के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इस पी पॉइंट पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि इधर अल्फा 1 एंगल और इधर अल्फा 2 एंगल। इंटीग्रेट बोथ साइड डी बी इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई, ठीक है, बाई डी। ये तो सब कांस्टेंट हो गया, सिर्फ कॉस थीटा का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। देखिए कहाँ से कहाँ तक, अल्फा 1 एंगल से अल्फा 2, लेकिन यहाँ पर जो अल्फा 2 एंगल है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो बी हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा, ये हो गया अल्फा 1 से माइनस अल्फा 2। एक बार इसको वैल्यू रख देंगे, एक बार इसको रख देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा। एक फिक्स वायर के कारण मैं किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। यहाँ से देखिए, कोस थीटा का सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक, अल्फा 1 एंगल से अल्फा 2 तक, तो अल्फा 1 से अल्फा 2 तक, लेकिन ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके आगे हम माइनस लगा दिए। अब कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो अपर लिमिट अल्फा 1, लोअर लिमिट माइनस अल्फा 2। एक बार हम अपर लिमिट को रख दें तो अल्फा 1 यहाँ पर होता है माइनस माइनस प्लस
साइन अल्फा 2। तो ये हमारा एक फिक्स वायर के कारण किसी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल कर आ गया। एक फिक्स वायर के कारण, एक फाइनाइट स्टेट वायर के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल कर, तो ये था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। क्वेश्चन, एक वायर है जिससे 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड D से लेकर इस वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसको 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हम इस फार्मूला पर रख देते हैं। मान लीजिए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, तब B इक्वल टू म्यू नोट आई का मान कितना है यहाँ पर वैल्यू, गुना 2 बाई 4 पाई D इक्वल टू 2 साइन अल्फा 1 यानी साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तब म्यू नोट बाई 4 पाई साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान 60 का मान √3/2। तो यहाँ से हमारा आ गया म्यू नोट बाई 4 पाई √3 प्लस 1/2। दिस इज आंसर। ये अब हम सेकेंड क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये एक वायर है, इससे करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट पर, यानी इस वायर के भी मिड पॉइंट पर और इस वायर के भी मिड पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एंगल को फाइंड करते हैं, एंगल निकालते हैं। और हाँ, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको ए मान लेते हैं, इसका भी ए और इसका भी ए। अब ध्यान से देखिएगा, ये है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री था, जो इसको बाइसेक्ट कर रहा था एक हो गया 45 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, जो बच गया एंगल वो भी 45 डिग्री। इसी तरह ये भी 45 डिग्री होगा, यानी कि ये भी 45 डिग्री। चलिए अब हम एंगल भी हमको मालूम चल गया, करंट का वैल्यू भी मालूम है और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मालूम है। अब हम पहले इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, इस वायर के कारण और इस वायर के कारण। सबसे पहले हम राइट हैंड थंब रूल को लगाएंगे। अब ऐसे हम थंब को रखेंगे और अपनी उंगलियां फिंगर को मूव कराएंगे, तो इसमें हमको डायरेक्शन अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। और ठीक उसी प्रकार इसमें भी हमको अंदर की तरफ, यानी ये दोनों की वायर के कारण जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन, पहले इस वायर के कारण हम निकाल लेते हैं, उसमें हम 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसका और इसका वैल्यू दोनों का सेम है। चलिए इस फार्मूला पर, हमारा मेन फार्मूला था B इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम म्यू नोट आई 4 पाई, यहाँ पर हमारा मान A है, ठीक है। तो यहाँ हो गया साइन 45, यानी कि 1 बाई, पहले लिख देते हैं, जब हम लोग लिख दिए हैं तो लिख देते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए 1/√2 प्लस 1/√2। तो यहाँ से हमारे 112/√2, यानी कि √2 म्यू नॉट आई इक्वल टू 4 पाई ए। ये हमारा B1 निकल गया, ठीक है। तो B1 के बराबर ही B2 का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एंगल सेम है, डिस्टेंस सेम है, करंट का वैल्यू सेम है, ठीक है। इसलिए B नेट यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू B1 प्लस B2, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2 गुना √2 म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए। इसको ऐड कर दिए, चाहे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सेम, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कट गया, बस ये हमारा √2 म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए। ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका लेंथ a एंड ब्रेथ b है। इसके ठीक मिड पॉइंट पर O पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिसमें करंट की डायरेक्शन इस प्रकार है, दी हुई है। सबसे पहले हम इस चारों वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को समझते हैं। तो इस वायर के कारण हम इधर की तरफ थंब रख के और अपनी उंगली को मूव कराएं, यानी कि इस वायर के कारण जो हमारा पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। और ऐसे इस वायर के कारण भी अंदर की तरफ ऐसे रखेंगे, इस वायर के कारण भी अंदर की तरफ, और ऐसे, यानी फिक्स है कि चारों वायर के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो इनवर्ड होगा, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला को। देखिए ये एकदम मिड पॉइंट में है, तो यहाँ से जब हम यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे तो ये हमारा जो ब्रेथ है वो b है, और जब ये आधा होगा तो ये हमारा ब्रेथ b/2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये वाला हमारा लेंथ ये पूरा a है, तो इसका ठीक आधा a/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एंगल फाइंड करते हैं। यहाँ से देखिए इसको इस तरह मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, ये 90 डिग्री, ये रेक्टेंगल का पर एंगल 90 डिग्री, इसको बाइसेक्ट किए, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 45 तो ये भी 45 डिग्री, यानी इसका जो टोटल एंगल ये भी निकल के आएगा, ये भी कितना डिग्री, 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। यहाँ से इसको कर दीजिए, ये भी 45 डिग्री, यानी कि टोटल जो एंगल होगा वो हमारा 45 डिग्री निकल कर आएगा। अब देखिए ध्यान से, पहले हम B1 निकाल लेते हैं, यानी इस वायर के लिए इसको मान लीजिए आप A to B के लिए निकाल लेते हैं। B1 इक्वल टू म्यू नॉट I/4 पाई D यानी कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूरा B है तो इसका आधा B/2, ये हो गया हमारा B/2, ठीक है। अब एंगल साइन 45 डिग्री प्लस, यानी अल्फा वन में 45, दूसरा साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए B1 के लिए हमारा हो जाएगा म्यू नॉट I, इससे ये कटेगा तो ये 2 पाई B, 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है ना। तो म्यू नॉट I इंटू 2 पाई B गुना 2/√2 कट गया, यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आए म्यू नॉट I/√2 पाई B, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसके लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये निकल के आ रहा है, तो सेम इसके लिए भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये निकल के आएगा। अगर इसको हम B1 ले लें, ये B2 हो गया, ये B3, तो यहाँ पर हमको B1 इक्वल टू B2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस वायर के कारण निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी इसके क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए B2 हमारा हो जाएगा म्यू नॉट I/4 पाई D। देखिए ध्यान से, टोटल एंगल A, तो ये हाफ एंगल A/2, ठीक है। और यहाँ से वही 45 डिग्री, तो साइन 45 का 1/√2, और ये भी 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो म्यू नॉट I/2 पाई A इंटू 2/√2, √2 से √2 गया, तो म्यू नॉट I/√2 पाई A, ये हमारा B2 हो गया। देखिए ध्यान से, B2 B4 के क्या है, इक्वल है, तब B2 इक्वल टू B4। अब
हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए तो क्या करेंगे, B1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और B2 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 4 वायर है जिसमें से 2 वायर का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं बी नेट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू म्यू नोट I बाई √2 पाई B प्लस ये भी 2 इंटू म्यू नोट I बाई √2 पाई A। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 म्यू नोट I ऊपर से ये कॉमन ले लिए और नीचे से √2 पाई कॉमन ले लिए, तो ये बच गया 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए, यानी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ये से ये कटेगा, ये √2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया √2 म्यू नॉट I बाई पाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। दिस इज फाइनल आंसर।